जब ब्रेकअप होता है तब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होती है, लड़कियों को या लड़कों को? सबसे ज़्यादा मूव ऑन करने में डिफ़िकल्टी किसको आती है, लड़कियों को या लड़कों को? चलो इस बात को यह समझते हैं। देखो यार, डिफ़िकल्टी किसी को भी आए, बट एक बात तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। अब कोई लड़की अगर इस बात से डिसएग्री करे तो बात अलग है, बट जो फैक्ट है वो समझो। लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लड़की अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी बना लेना तो भी डीएम आने लगते हैं, प्लीज़ मेरी फ्रेंड बन जाओ, आई लव यू, हम दोस्त बन सकते हैं, प्लीज़ बात तो कर लो, हेलो हाय, ये सारे डीएम आने लगते हैं। इसीलिए लड़कियों के पास कहीं ना कहीं ऑप्शन बहुत सारे हैं। उनके बेस्ट फ्रेंड, अगर ब्रेकअप पता चल जाती है जैसे उनके बेस्ट फ्रेंड को, उनके बेस्ट फ्रेंड लाइन मारना चालू करते हैं, वो थोड़ा सा सेंटी हो गई है, थोड़ा मैं समझाऊंगा, शायद मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट ज़्यादातर हो भी जाता है। आजकल भाई कुछ भी हो सकता है। तो लड़कियों के पास इस चीज़ में कहीं ना कहीं ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, लड़कों के पास इतने नहीं हैं। तो इसका मतलब हुआ लड़कियां बहुत जल्दी मूव ऑन कर सकती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं, लड़कियों को भी दिक्कत होगी। कब होगी? जब उन्होंने डीपली तुमसे प्यार किया होगा, उन्होंने सच्चा तुमसे प्यार किया होगा, तब उन्हें भी दिक्कत होगी। बिकॉज जब तुम्हारे साथ वो रिलेशन में आई तब भी वो सारे ऑप्शन थे, बट उन ऑप्शन को उसने ब्लर कर दिया, उन ऑप्शन को उसने नहीं देखा, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आई। तो अब ब्रेकअप हुआ है तो ऑब्वियसली उसको तकलीफ उसको भी होगी, उसको भी बहुत बुरा लगेगा। उसको अभी वो ऑप्शन नहीं दिखेंगे, वो अभी भी उसके लिए ऑप्शन ब्लर ही रहेंगे। अगर डीपली उसने तुमसे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है तो। अब आते हैं लड़कों के ऊपर। भाई हम लड़के होते हैं ना, वो थोड़े डीप टाइप के होते हैं। डीप टाइप के मतलब हम रो नहीं सकते भाई। हमारा क्या होता है कि हम अकेले में चाहें तो रो लें, बट हम किसी के सामने नहीं रो सकते। जैसे लड़कियों का ये बेनिफिट होता है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाके रो सकती हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड को समझाएंगी, अरे कोई बात नहीं मूव ऑन कर, ये वो उनको सलाह देंगी। बट हम लड़कों का थोड़ा ऐसा होता है कि हम रो नहीं सकते भाई खुल के। हम अगर अपने दोस्तों के बाद रोने गए तो मजाक उड़ाएंगे, चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा मजाक ना उड़ाएं, लेकिन जैसे ही तुम वहाँ से गए तो बोलेंगे अभी यार एक लड़की लिए रो रहा है। और बहुत दोस्त तो ऐसे भी हैं जो मुँह पे बोलेंगे अबे एक लड़की छोड़ के गई है, रो रहा है, ये वो। मतलब हम रो नहीं सकते लड़कों के सामने, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। और फैमिली के सामने वो बिल्कुल नहीं रो सकते, बिकॉज वैसे ही घर में बहुत सारी टेंशन होती हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, घर में छोटी मोटी लड़ाई, तो इसके बीच हम फैमिली डिस्कस करके सारी बातें नहीं रो सकते हैं। तो हम लड़कों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें अंदर ही अंदर घुटना पड़ता है और दिखाना पड़ता है सब ओके, वो छोड़ के चलिए कोई बात नहीं, मैं मूव ऑन कर आऊँगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बट अंदर से तकलीफ़ बहुत हो रही होती है, बट हम रो नहीं सकते यार। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम रोते नहीं हैं। अपने दोस्तों के सामने रो नहीं सकते, फैमिली के सामने रो नहीं सकते, किसी के सामने हम डिस्कस नहीं कर सकते या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अंदर मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे तकलीफ़ है और मैं रोना चाहता हूँ बट नहीं रो सकते। हम अकेले में घुट घुट के रोते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं लड़कों का मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अब ऐसी बात नहीं है कि लड़कों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लड़कों के पास ऑप्शन नहीं होते। इस बात को यह समझ लेते हैं, अगर लड़का बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, एक एटीट्यूड है उसका अपना पर्सनल, तो हो सकता है उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हो। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है और लड़कों के पास जो ऑप्शन है वो बहुत कम होते हैं। वो अपना दर्द, अपने दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं, उनके पास ऑप्शन कम है, इसलिए उनको मूव ऑन करने में थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। बट क्या इसका मतलब यह है कि लड़कियों के लिए मूव ऑन करना बहुत ईजी है और लड़कों के लिए मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट है? यार अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है, राइट? तो इसका अगर मैं सिंपल सा आंसर करूँ ना, तो सिंपल सा आंसर इसका ये है कि जो सच्चा प्यार करता है, जो सबसे ज़्यादा तुम्हें सच्चा प्यार करता है, उसी को तकलीफ़ होगी मूव ऑन करने में। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के मतलब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों की अपनी अपनी कंडीशन है। बट जिसने सच्चा प्यार किया है, समझ लो रिलेशनशिप में दो लोग हैं, मैं सच्चा प्यार करता हूँ, वो सामने कोई टाइम पास कर रही है, जब वो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, वो सच्चा प्यार करती है, तो जब ब्रेकअप होगा ना, जो इंसान टाइम पास कर रहा होगा वो तो मूव ऑन कर आएगा, वो तो किसी का भी रिलेशन में आ जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने सच्चा प्यार किया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, प्रॉब्लम उसी को आने वाली है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि तुम कंपेयर मत करो कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन करे जाती हैं या लड़के जल्दी मूव ऑन करे जाते हैं। देखो मैं मानता हूँ लड़कियों का ऑप्शन बहुत होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारी, बट अगर उसने तुम्हें सच्चा प्यार किया ना, वो सारे ऑप्शन उसके लिए बेकार है सब, इतना ध्यान रखो। इसलिए कभी मत देखो कि यार लड़की तो तुरंत मूव ऑन करे जाती है, लड़कों को बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। जिसने सच्चा प्यार किया ना, डिफ़िकल्टी उसी को होगी, उसी को मूव ऑन करने में बहुत परेशानी आने वाली है,
उसी को हर एक चीज़ याद आएगी कि यार वो मेरे साथ थी, ये था, वो था, सारी चीज़ें उसी को याद आएंगी जिसने सच्चा प्यार किया। जो टाइम पास कर रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो यूं मूव ऑन कर ही जाएगा। तो आई होप सो आपके सवाल का आपको जवाब मिल चुका है। कभी ये मत देखना कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर जाती हैं, लड़कों को टाइम लगता है, या लड़के जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, लड़कियों को टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसने सच्चा प्यार किया है, टाइम उसी को लगने वाला है मूव ऑन करने में, और जिसने टाइम पास किया है वो तो भाई यूँ मूव ऑन कर जाएगा। तो दोनों को कभी भी कंपेयर मत करो, दोनों के अपने अपने पॉइंट हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू ऑल।